एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत जिज्ञासु और साहसी था। एक दिन उसे अपने दादाजी के कमरे में एक पुरानी घड़ी मिली। घड़ी देखने में साधारण थी, लेकिन उसके नीचे लिखा था चमत्कारी घड़ी। राजू ने सोचा, ये घड़ी क्यों चमत्कारी कहलाती है। उसने घड़ी को उठाया और घड़ी के पीछे एक छोटा बटन देखा। राजू ने बिना सोचे समझे बटन दबा दिया। तुरंत ही एक तेज रोशनी चमकी और राजू अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। ये जगह बिल्कुल अलग थी। यहाँ के पेड़, पौधे और जानवर सब रंग-बिरंगे थे। राजू ने एक छोटे जानवर से पूछा, ये कौन सी जगह है? जानवर ने जवाब दिया, ये चमत्कार नगरी है। तुम्हारी घड़ी तुम्हें यहाँ ले आई है, लेकिन यहाँ आने का एक कार्य होता है जो पूरा करना पड़ता है। राजू ने कहा, कौन सा कार्य? जानवर बोला, तुम्हें हमारे राजा को एक लाल रंग का फूल लाकर देना होगा जो चमत्कार पहाड़ी के ऊपर उगता है। वहां जाने का रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें यहाँ का चमत्कार मिलेगा। राजू ने हिम्मत से कहा, मैं ये कार्य पूरा करूंगा। राजू अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तूफान, कभी गहरा जंगल और कभी चट्टानों का सामना। लेकिन राजू ने हर मुसीबत को अपनी चालाकी और होशियारी से पार किया। आखिरकार राजू चमत्कार पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया और उसने लाल फूल देखा। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, उसके आसपास एक सुंदर रोशनी फैल गई। फिर राजू ने फूल लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने खुश होकर कहा, तुमने अपनी होशियारी और हिम्मत से कार्य पूरा किया है। तुम्हें इस चमत्कार नगरी का एक रहस्य दिया जाएगा। ये लो, ये एक चमत्कारी पत्थर है। जब कभी तुम्हें मुसीबत आए, इस पत्थर को याद कर लेना। राजू ने राजा का धन्यवाद किया और चमत्कारी पत्थर लेकर वापस घड़ी के पास आया। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, वह वापस अपने घर आ गया। उस दिन के बाद राजू अपने पास हमेशा वो चमत्कारी पत्थर रखता और जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह उस पत्थर को याद करता और अपनी मुसीबत को पार कर लेता। ये थी राजू और उसकी चमत्कारी घड़ी की कहानी। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार होता है, बस उसे पहचानना और अपनी हिम्मत से पार करना जरूरी होता है।